मेरे धर्म वाले मेरे विरुद्ध गए, शहनाई चर्च वाले मेरे विरुद्ध गए, ठीक है, और रोमन कैथलिक पूरा विरुद्ध गए। रोमन कैथलिक का बिशप ने डिक्लेयर कर दिया इसको घुसने मत देना, इसको घुसने मत देना, एक गिलास पानी तक मत देना। आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले ही थे। हमारा परिवार में पैदा होने से तो वही टाइम में बचपन में मर गया तो अच्छा था। मेरी छोटी बहन ने बात कही और मैंने उसको कहा कि तूने जो भी चाहा वो हो गया, आपके साथ में पैदा वो भाई मर गया। तो तभी उसने मुझे गया। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। हमेशा की तरह एक और बार कुछ ऐसी खास बात जो प्रभु की ओर से प्रेरित है। आज आपके लिए, मेरे लिए एक नई प्रेरणा है। प्रभु की बुलाहट, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा, ये जानना हम सब चाहते हैं, लेकिन कैसे? आज सुनते हैं। हमारे बीच में है पास्टर जेरी लुइस। बहुत बहुत शुक्रिया एक और बार हमारे बीच में आने के लिए। प्रभु की महिमा हो, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अर्लियर वी जस्ट लिसन्ड योर टेस्टिमनी। परमेश्वर ने कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया एक ऐसे व्यक्ति को जो कि परमेश्वर का विरोधी है, बाइबल को कभी देखना नहीं चाहता, परमेश्वर ने उसे खड़ा किया और उसे इस्तेमाल किया ऐसे लोगों के जीवन में। मतलब लोग विदेश से भारत में जो है शुभ समाचार को लोगों को जीवन में प्रेरणा देने के लिए आना चाहते हैं और वो अपनी सेवा करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको यहाँ से वहाँ ले गया है जहाँ शुभ समाचार के नाम पर विरोध होता है और वहाँ पर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हैज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी। बट सवाल ये है, वहाँ परमेश्वर ने जो किया आपके लिए, वचन कहता है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, ध्यान लगाया, तेरे लिए योजना बनाई। व्हाट वाज दैट प्लान ऑफ गॉड फॉर यू? आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैंने आपको मेरा गवाह में बताया कि मेरी माँ की मन्नत थी कि मेरे बेटे को मैं प्रभु का सेवकाई के लिए दूंगा, और जो कार्य के लिए प्रभु ने मुझे माँ के खोख के अंदर ही बनाया था, उसका उद्देश्य था कि मैं उसकी सेवा करूं। परंतु कोई संसार का हर एक चीज़ों में प्रभु ने मुझे जाने दिया ताकि मैं उसमें सारा सीखूं, तैयार हो जाऊं। जब मैं तैयार हो गया तो प्रभु ने मुझे सब कुछ छोड़ के बुलाया। और मैंने जैसे आपको पहली बार कहा कि मुझे सऊदी अरब का नौकरी छोड़ के आना आसान नहीं था। तो मेरी बहन भी विधवा हो चुकी थी, उसके 8 बच्चे थे, और मुझे भी छोटे बच्चे थे। एक बच्ची पैदा होने वाली, एक बेटा था, एक बच्ची पैदा होने वाली थी। और ये टाइम में मेरे पास में भी कुछ भी ज़्यादा कुछ फंड भी नहीं थे, और फिर भी मैं प्रभु के ऊपर जब प्रभु ने मुझे बुलाया, एक ही बात मैंने प्रभु से वादा की थी, क्योंकि प्रभु से मैंने कहा कि प्रभु मैं थोड़ा खुददार हूँ, मैंने इधर आके नौकरी की है और आप मुझे बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के मैं जाऊँ, तो मेरे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि उतना बैंक बैलेंस नहीं है कि मैं जाके कुछ कर सकूँ। परंतु मैं आप जो कहते हैं मैं सब कुछ करूँगा, परंतु ये कि मैं कोई मनुष्य के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। क्या बात है? हाँ, क्या बात है? परंतु आपके सामने उठाए हुए हाथ अपने कभी खाली नहीं लौटना है। और प्रभु को धन्यवाद हो, वो दिन से आज तक प्रभु ने मुझे कभी किसी का सामने हाथ फैलाना नहीं दिया। तो कभी परिवार ने इस बात का विरोध नहीं किया? किया। ऐसे समय में जब घर में बहन का, बच्चों का, सबका, क्योंकि बाहर जो है उस पर बहुत बड़ी आशा है। ऐसी गाय जो दूध दे रही हो, दही दे रही हो, पनीर पर सब कुछ दे रही हो, अचानक वो गाय। मेरे दोनों बहनों के लिए मैं हमेशा मेरे दोनों बहनों को मेरे 2 आंखों के जैसा समझता था, और उन लोग को से साथ रहना, उन लोग को मदद करना, हर एक रीति में उन लोग को भी सहायता करके जाना। एक छोटा भाई होते हुए भी मैं ये सोचता था कि बड़ा भाई होके जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आनी थी, छोटा भाई होके आ गया, तो मुझे उन लोग की तरफ करना चाहिए। बहुत अच्छा। परंतु उनके लिए भी मैं एक शांत था। उन लोग भी बोल रहे थे कि ये हमारा भाई विदेश में बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, उन लोग को भी एक शांति। जब मैंने सब कुछ छोड़ के आया तो उन लोग का सारा सपने टूट गए। तो मेरी छोटी बहन को बहुत बड़ा धक्का हो गया, क्योंकि मैंने पहले इंटरकास्ट मैरिज की,
ठीक है, दोनों बहनों को भी यही धक्का था। और दूसरी बात, क्योंकि मेरे ही मर्जी में चला था, मेरी चीज़ें कर रहा था, क्योंकि किसकी बातों में सुनता नहीं था, ठीक है। और अब उन लोगों ने सोचा ये नौकरी भी छोड़ के आया है, ठीक है, अभी ये रास्ते में आएगा। उन लोगों ने ये सोचा अभी ये हमारा कोई काम का नहीं है ये, ठीक है, ये रास्ते में आएगा, अब ये क्या करेगा पता नहीं, ठीक है। तो ये सोच के जैसे मेरी बहन को पता चला कि मैं प्रभु में आया, तो मेरी बहन ने मुझे, छोटी बहन ने मुझे कॉल करके कहा ऐसा तूने क्यों किया, हमारा धर्म को क्यों छोड़ दिया, और पहले तूने इंटरकास्ट मैरिज कर दी, तेरा मर्जी में चल दिया, अभी भी तेरी मर्जी कर रहा है, हमारा धर्म को देख के हमारा परिवार का नाक कटवा रहा है, क्या क्या बोलने लगे। और उसके ऊपर हमारी माँ को भी तूने बदल दिया, क्या क्या विरोध करने लगी। तब मुझे बोला कि हमारा परिवार में पैदा होने से तुम वही टाइम में बचपन में मर गया तो अच्छा था। मेरी छोटी बहन ने बात कही, और मैंने उसको कहा कि तूने जो भी चाहा वो हो गया, आपके साथ में पैदा वो भाई मर गया, अब जो जीवित है यीशु मसीह उसके अंदर जीवित है, और उसके लिए मैं जीवित हूं। वो भाई खत्म हो गया, वो भाई आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आमीन। तो तभी उसने मुझे ये बात कही, तो तेरे पास बात करने के टाइम में मैं मर जाती तो अच्छा है। मैंने बोला यही मेरी दुआ है, तेरे पापों के लिए तू मर जा और एक नया जीवन यीशु मसीह में जी ले। आमीन। जो मैंने कहा वो हो गया है। ये बातें ना अक्सर परिवारों में होती है, लेकिन है ना लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। अगर सही रीति से सोचो कि मरना और जीना क्या है, किस रीति से है, तो मजा है कुछ। आमीन। तो मैंने जो भी मेरा बहन को कहा वो हो गया। आज मेरी दोनों बहनें प्रभु में हैं। आमीन। उन लोगों को पूरा परिवार प्रभु में है। आमीन। तो ये आसानी से नहीं हुआ। वो पहला धर्म में थे, मुझे एक्सेप्ट करना उन लोगों को बहुत मुश्किल था। तो मेरी बड़ी बहन का घर में जाता तो मुझे बहुत शानदार भोजन ही होता था, हमेशा भाई आ गया है तो बहुत बड़ा एक राजा के जैसा मुझे ट्रीटमेंट होती थी। मैं मेरे परिवार से छोड़कर ब्राह्मण से अब मसीह यीशु पे विश्वास कर रहा हूँ, तो सब मेरे विरोध में है कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया। यहाँ पर एक क्रिश्चियन आदमी क्राइस्ट पे भरोसा रखता है तो क्रिश्चियन बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन ऐसा बोलते हैं। तो अब उसके बाद में मेरा बहन का घर में गया तो मेरी बहन ने मुझे ऐसा स्वीकार किया कि ये क्यों आया है, क्योंकि पहले हमारा नाम इसने बर्बाद कर दिया, अब हमारा धर्म को छोड़ के चल रहा है और ये भी इधर आ रहा है तो हमारा समाज में क्या होगा। तो मेरी बड़ी बहन ने भी वो सोच लिया कि एक कोल्ड शोल्डर, एक ऐसा मुझे ट्रीटमेंट दिया कि एक उबला हुआ चावल बना के मेरे सामने रख दिया और अचार मेरे सामने लग गया। हमेशा मेरे लिए बहुत बड़ा भोजन ही बनता था, इधर अभी कुछ भी नहीं था। ऐसा एक ट्रीटमेंट मेरी बहन ने मुझे दिया और मैंने कुछ ये नहीं किया, मैं हंस के मैंने उससे ले लिया और उधर से निकल गया। और कई चमत्कार प्रभु ने उन लोगों का सामने, बड़े बड़े चमत्कार प्रभु ने किए। और तब मेरी बड़ी बहन को पता चला कि इसके साथ परमेश्वर का एक सामर्थ्य चल रही है। और मेरे भांजियों ने ये सब कुछ देख लिया, ठीक है। ये देखते हुए बहुत बड़ा कार्य हुआ। और उसके बाद में मैं दोबारा बॉम्बे आ गया। दोबारा एक 5 जना मिलके गांव चले गए तो गांव में हमने जाके सबको प्रचार करने लगे। हमारा गांव में जाके प्रचार करने लगे। सारा रोमन कैथोलिक समाज ही हमारा विरोध खड़ा हो गया। उन लोगों ने सोचा कि हमें पत्थर मार के, उन लोगों ने हमें धर्म गुरुओं ने बुलाया उन लोगों के पास बात करने के लिए, और उन लोगों ने रास्ते में एंगमैन टीम को छोड़ दिया था पत्थरों से, हमें पब्लिकली वो हमें पथराव करे। परंतु आत्मा ने हमें पहला ही गवाह दिया कि हम वो रास्ते में नहीं जाए, हम दूसरा रास्ते में जाए। क्या बात है। हाँ, हम दूसरे रास्ते में गए इसलिए कि हम वो पथराव से बच गए, ठीक है। वो पब्लिकली हमें पथराव करना चाहते थे, उससे बच गए। और उसके बाद में उन लोग से बात करके हम आए, सारा समाज रात में आया और लाठी गीटी सब लेके आया मारने के लिए, सबको ये करके। और ये सारा चीज बहुत बड़ा भयंकर ये हो गया। तो उससे भी प्रभु ने हमें बचाया।
परंतु ये कलीसिया का निर्माण उधर हुआ। क्या बात है, हालेलुया। उडुपी में कर्नाटका को उडुपी में फर्स्ट एक परिवार प्रभु में आया, पूरा क्रिश्चियन के खिलाफ हाँ, क्रिश्चियन के खिलाफ। अब एक परिवार प्रभु में आया, वो परिवार का मुखिया ठीक है घर छोड़ के भाग गया, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक चर्च के लीडर थे। वो छोड़ के भाग गया, सारा बच्चे गिच्चे सब कुछ सब प्रभु में आ गए, ठीक है। और वो एक शुरुआत था, एक छोटा सा पायनियर था, वो शुरुआत था। उसके बाद में हम किससे भी बात करते थे वो व्यक्ति प्रभु में आ जाता था। ये कार्य उधर होने लगा। उसके बाद में हम दोबारा बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आने के बाद एक्चुअली मेरा एक विश्वास का जीवन स्टार्ट हुआ कि मैं सब कुछ प्रभु के लिए निछावर करके आ गया था, और प्रभु मुझे और एक बड़ा काम के लिए तैयार करना चाहते थे। सऊदी अरेबिया में मुझे पगार मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, मेरा परिवार इधर लैविशली जी रहे थे, परंतु इधर आने के बाद प्रभु मुझे एक विश्वास का जीवन कुछ सिखाना चाहता था। और मैं परिस्थितियां ऐसी बिगड़ गई, मेरी माँ हर एक 15 दिन में हॉस्पिटल में पहुंचने लगी। मेरा बैंक बैलेंस सब कुछ जो भी था वो खत्म होते आ रहा था। और उसके बाद में मैंने प्रभु से एक चीज मांगा, तो इसलिए कि प्रभु के सामने कुछ भी बोलने के टाइम में बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि सदुपदेश का 5 में सीधा कहता है कि भाई केयरफुल रहो, क्योंकि वो स्वर्ग में तो धरती के ऊपर है। हाँ। जो भी बात करने के टाइम में उतावलीपन से कुछ मत बोल। और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु वाकई मैं विश्वास में जीना चाहता हूँ, मुझे विश्वास में जीना सिखाओ, ठीक है। अभी तक मैं कमा रहा था, आपकी सेवा कर रहा था, वो बात अलग है, परंतु मुझे विश्वास में जीना क्या है ये सिखाओ। तब प्रभु ने मुझे कहा कि अब तू वाकई ये करना चाहता है। मैंने बोला हाँ प्रभु मैं करना चाहता। अब तक तो मैं बाहुबली था। हाँ बाहुबली था, अब प्रभु तू है। तभी प्रभु ने मुझे कहा तेरा सारा बैंक बैलेंस खाली करो और मेरे सेवकाई के लिए दे दो। बहुत अच्छा। और मैंने आके मेरा पत्नी को कहा, मेरा पत्नी मेरे साथ एग्री हो गई। हमने सब बैंक बैलेंस खाली करके हमारा सीनियर पास्टर का हाथ में दे दिया। और आप करेंगे ऐसा? मुश्किल है, करेंगे क्या आप ऐसा कर पाएंगे? तो सीनियर पास्टर का हाथ में हमने दे दिया और बोला कि ये प्रभु का सेवकाई के लिए। उसके बाद में मेरे पास कुछ नहीं था। जैसे ही मैंने वो कार्य किया, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बेटी पैदा हुई थी, छोटी बच्ची को ब्लड मोशन स्टार्ट हो गया, और मेरे पास नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं घर में हूँ। मतलब जो पॉटी में खून आने लगा? हाँ, पॉटी में खून आने लगा। तो डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए मेरे पास वो टाइम में डॉक्टर का फीस, स्पेशलिस्ट का फीस 60 रुपया था, मेरे पास 40 रुपया थे और 20 रुपये कम थे। मैंने बोला कि प्रभु अभी क्या करूं मैं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने वो छोटे बच्चे को हाथ में ले लिया और मैंने कहा कि प्रभु तूने दिया वो वरदान है, तूने बहुत ब्यूटीफुल वरदान मेरे हाथ में दिया है, और इसको आप चाहिए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो प्रभु इसको चंगाई दे दो। जो मैंने प्रार्थना की, और उसके बाद में मैं इतना बड़ा जॉब में था। इधर आने के बाद मेरे पास नौकरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने एक छोटा जॉब लेना पड़ा, और वो भी जॉब क्या है, टाइपिस्ट का जॉब। ओके। आईडीएम में कंपनी में मैंने एक रिप्लेसमेंट, उधर के एक टाइपिस्ट अपने छुट्टी में जा रहा था, उसका रिप्लेसमेंट का जॉब में मैंने ये किया, जॉब मैंने ले लिया। और मैंने किसको कुछ नहीं कहा, मैंने, क्योंकि और एक गलती मैंने की थी, क्योंकि वो जॉब में जाने के लिए प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाया था। क्योंकि मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मैं तेरे लिए झाड़ू मारने के लिए भी तैयार हूँ। तो बोला कि बेटा उतना करने की जरूरत नहीं, अब मैं तुझे नम्र बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सारा चीजों में प्रभु मुझे तैयार कर रहा था, नम्र बना रहा था, ठीक है। और ट्रेनिंग टाइम था, ये था, और विश्वास में चलाने के लिए मुझे पूरा खाली हो गया, सब कुछ अभी चला रहा था। और उसमें मैंने जॉब ले लिया, जॉब करने लगा, और प्रार्थना करके मैं ऑफिस में गया, और मेरा पत्नी ने मुझे कॉल करके कहा कि आपकी प्रार्थना सुन ली, हमारा बच्ची ठीक हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। उसके बाद में ऐसा चलने लगे, मैं प्रभु से मांगने लगा, और तब
एक 7 दिन का फास्टिंग प्रेयर में एक आज ये वो सीनियर पास्टर है पॉल कॉटरस करके, उसके साथ में हम 7 दिन फास्टिंग प्रेयर में गए। मतलब ये बात सबको समझनी चाहिए ना, हम प्रभु ने जब सेवा के लिए बुलाया है तो ये फूलों का जो है पगडंडी नहीं है, फूलों से भरी हुई नहीं है, वो दुखों के साथ है, लेकिन परमेश्वर सिखा रहा है, बढ़ा रहा है, चला रहा है। आमीन। है कि नहीं? तो जब फास्टिंग प्रेयर करके 7वां दिन मैंने फास्टिंग प्रेयर खत्म किया, 8वां दिन मुझे एक मारुति डीलर के साथ में एक नौकरी का बुलावा आया। उधर मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब मुझे मिला और उधर से मैं मार्केटिंग मैनेजर बना, बाद में मैं सीनियर मार्केटिंग मैनेजर बना। 3 महीने के अंदर मुझे प्रमोशन हो गई, तो उसके ऊपर मैंने उधर काम करने लगा। और इसके साथ में मैं काम करने के साथ में मैं 1987 में मैंने स्टार्ट कर दी, 86 में आया था, 87 में मैंने नौकरी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद में मुझे ऑल ऑफ ए सडन प्रभु ने मुझे कहा इसको रिजाइन करो। तो मैंने बोला कि प्रभु मैं तैयार हूं, परंतु मेरे साथ और एक भी है, वो मेरी पत्नी है। तो मैं हर एक के लिए तैयार हूं, आप जो भी कह रहे हैं, तो मेरा पत्नी को तैयार करो। और ये रीति में हम थे, तभी प्रभु ने एक ऐसी योजना की। हमारे चर्च में फास्टिंग प्रेयर डिक्लेयर किया था फ्राइडे के दिन, कई वजह से हम दोनों जा नहीं सके, हमने घर में बैठ के प्रार्थना किया। प्रार्थना करके ख़त्म कर दिया। करने के बाद मेरी पत्नी ने मुझे कहा क्यों हम सब कुछ छोड़ के प्रभु का सेवा में नहीं जाते। ओके, क्या बात है, हालेलुया। मैंने बोला कि इंतजार की घड़ी आ गई। आमीन। तो प्रभु ने क्लियरेंस दे दिया। तो मैंने कहा कि बेशक क्यों नहीं जाते। तो हमने बोला कि ठीक है। और वो दिन फ्राइडे का दिन था, सैटरडे के दिन निकल गया और संडे के दिन मैं सुबह प्रार्थना में था। तभी प्रभु ने मुझे रोमियो 12 का 1 से 2 तक मुझे वचन दिया। मैंने उसको लेके मैंने उसके ऊपर अध्ययन किया और प्रार्थना की और मैं चर्च गया मेरा परिवार को लेके। और वो दिन पास्टर ने एग्जैक्टली वही स्क्रिप्चर रोमियो चैप्टर 12 1 से 2 लेके वचन शेयर किया। और वो वचन हमारे लिए ही था, हमारा बुलाव में था। और उसके बाद में कभी उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उनका नाम पास्टर जेम्स रॉक्सबर्ग थे, न्यू लाइफ फेलोशिप के, बेड्रा फेलोशिप के। जब उन लोग ने ऑल्टर कॉल दे दिया, बोला कि इधर जो भी प्रभु का आत्मा आपको सेवा के लिए बुला रहे थे, खड़े हो जाए, हम आपके लिए प्रार्थना करके भेजना चाहते हैं। मैं और मेरे पत्नी दोनों खड़े हो गए और उन लोगों ने मुझे कहा कि प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद वो दिन उन लोगों ने मुझे कहा कि आप हमारे साथ में लंच में शामिल हो जाओगे। हमने बोला ठीक है पास्टर। पहली बार उन लोगों ने घर में हमें लंच के लिए बुलाया। और उसके पहला सैटरडे के दिन मैं प्रार्थना में था। प्रभु ने मुझे एग्जैक्टली कहा था, प्रभु वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है, कौन सा प्लेस में लेके जा रहा है, ये सारा प्रभु ने मुझे कहा था। मैंने मेरा पत्नी तक भी नहीं कहा और मैंने प्रभु के सामने कन्फर्मेशन रख दिया था। प्रभु 2 पास्टरों का मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ, एक पास्टर एस जोसेफ, नहीं तो पास्टर जेम्स रॉक्सबर्ग का मुंह से आपने मुझे ये प्लेस का नाम बोल के आपने मुझे बात करना पड़ेगा। और मैंने किसको नहीं कहा, मेरा पत्नी तक भी नहीं कहा। गिदियोन के समान कि भाई ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। तो जैसे मैं उन लोग का घर में खाना गिना खाने के बाद उन लोगों ने मुझे कमरे में बुलाया पास्टर ने और कहा कि जरी आप जानते हो कौन सा कैपेसिटी में प्रभु ने आपको बुलाया। मैंने बोला हाँ जानता हूँ। अब जानते हो प्रभु ने आपको कहाँ बुलाया। मैंने बोला हाँ मैं जानता हूँ। मैंने बताया नहीं कहाँ। तब पास्टर ने मुझे कहा जरी मुझे लगता है कि प्रभु की आत्मा मुझे अगुवाई कर रही है, प्रभु आपको राजस्थान अजमेर से शुरुआत करने के लिए बुला रहा है। क्या बात है। मैंने उधर ही घुटना टेक लिया। मैंने बोला कि प्रभु मैं तैयार हूँ। हालेलुया। आमीन। मैंने पास्टर को तब बताया, पास्टर एग्जैक्टली मैंने जो प्रभु के सामने रख दिया था आपका मुंह से आ गया, ये प्रभु से है, हम जाने के लिए तैयार हैं। तब हम तैयार हो गए। तैयार होने के बाद मैं घर में आ गया। घर में आके मेरा पत्नी को बोला कि हम अजमेर चलते हैं सेवकाई के लिए।
तो मेरा पत्नी को पता नहीं था अजमेर कहाँ है। कभी सुना नहीं। कभी सुना नहीं, ना मैंने कभी अजमेर के बारे में देखा है नहीं, ना सुना है, कभी पहुंचा नहीं। परंतु प्रभु की आत्मा ने मुझे वचन से कहा था, डियोट्रोनॉमी चैप्टर 11 वचन 11 से 14 तक, बोलते कि जो देश में तू जाने वाला है वो देश को पहाड़ियों और तराइयों ने घेरा हुआ प्लेस है। अच्छा। और स्वर्ग आसमान की बारिश से वो सींच जाएगा। यदि तू मेरा वचन को सुनेगा, मैं पहली बारिश और आखिरी बारिश भी मैं आपको दूंगा। क्योंकि मैं 1988 इधर आने के पहला ये राजस्थान में 5 साल का अकाल घोषित किया गया था। ड्रॉट था। ओके। बारिश नहीं थी इधर, ठीक है। और इधर के पूरा जानवर मर रहे थे, जमीन फट रही थी और पानी का कोई आशा नहीं थी, कुछ भी नहीं थे। लोग इधर से पूरा भाग रहे थे, ठीक है। और वो टाइम में और मैं डर गया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है? मैं ये सोच रहा था किधर ये साउथ इंडिया में लेके जाएगा, नहीं तो हिमालय के छोटी शानदार वातावरण में इधर किधर लेके जाएगा, लोगों में ले जाएगा। हाँ, तू कहाँ लेके जा रहा है, ठीक है। और मैंने पूरा मोसेस ने जो यूज किया हर एक को मैंने यूज कर दिया। मतलब कि प्रभु मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे हिंदी बोलना नहीं आता है, मुझे वो करना नहीं आता है, कहाँ मुझे लेके जा रहा है। तब मुझे प्रभु ने ये वचन दे दिया। ये वचन को लेके मैं निकल पड़ा। और मेरे साथ में मेरे पास्टर जेम्स रॉक्सबर्ग मेरे साथ में आ गए। और रास्ते में हम आ रहे थे तो ब्यावर के पास आने के टाइम में काले बादल छा गए। ब्यावर के पास काले बादल छा गए। मैंने पास्टर से पूछा, पास्टर हम कहाँ पहुँच गए? बोलते कि हम ब्यावर पहुँच गए, 1 घंटा है इधर से। क्योंकि पास्टर के कई रिलेटिव्स इधर रहते थे, वो एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। उनके कई अजमेर में रहते थे। तो उन लोगों ने कहा कि अजमेर के लिए 1 घंटे का रास्ता है ट्रेन में। जैसे मैंने अजमेर में कदम रखा, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। क्या बात है। ट्रेन से उतरा, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गया। हम रिटायरिंग रूम में कमरा लेके हम उधर रुक गए, ठीक है। और वो रात इतना बारिश आ गई और दूसरा दिन घुटने भर पानी में मैं सड़कों में चला। हालेलुया। क्योंकि वो 5 साल में बारिश नहीं थी। और पहली बार अगस्त 4 तारीख 1988 में मैंने इधर कदम रख दिया था। और प्रभु ने इतना बारिश दे दिया, वो शुरुआत थी। और प्रभु ने जो कहा था लिटरली प्रभु ने नेचुरल वे करके दिखाया। अभी मुझे आत्मिक बारिश दिखनी थी। आमीन। तो आने के बाद कुछ साधन नहीं है, किसको मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है। जेम्स रॉक्सबर्ग में 2-3 रिलेटिव्स को लेके दिखाया, ये लोग के बीच में कुछ काम कर ले, क्योंकि ये मेरे परिवार के रिश्तेदार है, तो इन लोग को कैसा भी करके प्रभु में ला तू। तो ये बोल के वो दूसरा दिन अजमेर से निकल गए। अभी मुझे पीछे छोड़ गए और मैं किसी को भी नहीं जानता, कहाँ जाऊँ, ठीक है। अकेला आया हूँ। तो मैंने एक बाइसिकल को हायर किया, ठीक है। वो टाइम में सारा दिन के लिए 10 रुपया देना था। और उसको करके मैं बाइसिकल राइड करके पूरा शहर के गली गलियों में घूमने लगा। और घूमते घूमते मुझे याद रहा मेरी जीजा जी की एक कजिन सिस्टर इधर नंस है, ठीक है, अजमेर में थी। उसको मिलने के लिए गया। उसने मुझे कहा, कहाँ आए हो आप? हाँ, ये परमेश्वर का श्रापित जगह में क्यों आए हो? हाँ। तो उसका मुंह से जब मैंने ये सुना तो मैंने बोला कि भाई आपके बहन आपके लिए ये शराबी जगह होगा, मेरे लिए वादा किया वो प्रॉमिस लैंड है, ठीक है। तो फिर भी मैं निराश नहीं हुआ। उसके बाद में पॉल के एंट्री करते ही पहले जो कोई व्यक्ति मिलता है, जैसे कुछ अच्छी आशा रखते हैं तो इधर निराशा। उसके बाद में मैं एक विश्वासी पास्टर से मिला, ठीक है। वो ब्रदर असेंबली के थे, उन लोग से मिला। वो हम मुझे इतना कहानियां बोलने लगे, उत्साहित करने के बदले कि उन लोग मुझे भगाना ही चाहते थे, ठीक है। वो भगाना चाहते थे, बोला कि ये बंदा क्यों आया इधर। वो भगाना चाहते। उधर भी मुझे कोई वेलकम नहीं मिला, कुछ ये नहीं मिला। फिर भी मैंने बोला अभी क्या करूं, बस प्रार्थना ही करूंगा। पर अंदर से मुझे एक निराशा
एक किस्म का डर का जैसा बैठ गया। मैं किसको जानता नहीं हूँ, अभी कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, किससे मिलूँ, कहाँ रहूँ। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करते करते मकान ढूंढने लगा। आप अकेले आए थे? अकेला आया था। अच्छा। मकान कोई देने वाला नहीं, मेरे साथ में पत्नी तो है नहीं, अकेला आया हूँ सर्वे करने के लिए लैंड। तो अभी कुछ नहीं, गली गलियों में घूम के लोगों को देख रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना है। और किसकी पहचान नहीं, किसको वचन दे दो, कुछ नहीं। आखिर में मुझे एक स्टेट बैंक में मुझे एक गोवन भाई की रोमन कैथलिक थे, उसका पहचान हो गया। ठीक है, और क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट विड्रॉ करने के लिए मुझे बैंक में जाना था, तो मैं उधर पहुंच गया, तो उससे मुलाकात होगी। तो उन लोगों ने बोला आप कहाँ से आए, तो मुझे पता चला वो गोवन है, तो मैं उसके भाषा में बोलने लगा, तो इम्प्रेस हो गए वो। तो कोई तो मिला। हाँ, कोई मिला, तो वो मुझे अपने घर लेके गए। घर लेके गए तो उन लोगों ने मुझे पहली बार खाना गिना खिलाया। उसके जरिए मुझे एक कमरा मिला, एक मकान, उन लोगों के पहचान में एक मकान मुझे मिल गया। और मकान का किराया मैं एडवांस दे के मैंने दे दिया। फिर अंदर से मुझे लगता है कि जरी इधर से भाग जा। ठीक है, भाग जा, क्योंकि शैतान बोल रहा है कि तू इधर रहना ही नहीं, भाग जा। तो मैं ये इरादा कि अच्छा हो गया, किराया दिया तो गया तो कोई बात नहीं, फिर भी अभी पत्नी को नहीं लाया, बच्चों को नहीं लाया, बहुत अच्छा है। ठीक है, वापस जाऊंगा करके मैं घर पहुंचा ही था। एक प्रभु का सेवक, ठीक है, मेरे घर पहुंचे तो उन लोगों ने कहा ब्रदर जेरी आप कब आए? मैंने बोला अभी अभी अंदर घुसा हूं। बोले कि मैं प्रार्थना कर रहा था कल रात आपके लिए, और प्रभु के आत्मा ने मुझे कुछ बोलने के लिए कहा, जो इरादा आप लेके आए हैं उसको छोड़ दीजिए। तो प्रभु ने मुझे प्रभु मूसा का लाठी का बारे में कहा। ठीक है, मूसा का हाथ में एक ऑर्डिनरी लाठी थी, प्रभु ने उसको फेंकने के लिए कहा। आप ऐसा लाठी है तो अपने आप को अपने राजस्थान में फेंका। अभी वो लाठी को परमेश्वर ने उठाया, वो साधारण लाठी नहीं है, वो लाठी परमेश्वर की लाठी बन चुकी है। और अब वो लाठी आप परमेश्वर की लाठी बन चुके हैं। परमेश्वर कहता है कि आपने वापस जाना है। परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा। क्या बात है। और आपको इस्तेमाल करेगा। तो पहली बार जो जमीन में आया, निराशा लेके मैं वापस आ गया, और इधर एक भाई ने मुझे उत्साहित किया। तब मेरा पत्नी को कहा हम चलते हैं, मैंने किराए दे के आया हूँ, मकान मिला है। और हमने लगेज की पूरा पैक कर दी। और मेरे साथ में अभी पास्टर डॉल्फी है, सीनियर पास्टर है इधर राजस्थान में, वो मेरे भांजे हैं, बड़ी बहन का ये। और मेरे साथ साथ में विश्वास में वो पहली बार वही आए थे। ठीक है, और मेरा पत्नी के साथ में विश्वास में वही आए थे। और उसको लेके मैं टेम्पो में सामान भर के, ठीक है, जो बचा हुआ सामान को लेके हम इधर आ रहे थे। रास्ते में टेम्पो ब्रेक डाउन हो गया। शैतान के रुकावट स्टार्ट हो गई, टेम्पो ब्रेक डाउन हो गया। फिर भी उसको हमने इंजन डाउन करके उसको बांध के पूरा ये करके रोड में सो के क्या क्या करके हम कैसे भी राजस्थान पहुंच गए। वापस आने के टाइम में हमारा टेम्पो को एक ट्रक ने मार के हमारा टेम्पो रास्ते में जाने वाला था, तो उससे भी प्रभु ने हमें बचाया। क्या बात है। हाँ, और उसका हम गहरी नींद में थे, हमारा सामने का टेम्पो का टायर निकल गया, खाई में जाके गिर गया। ठीक है, और टेम्पो ऐसा, हम जब उठ के देखा कि ड्राइवर ने हमें उठाया, उठ के देखने टेम्पो ऐसा टेढ़ा खड़ा है। और हमने बोला क्या हो गया? तो उसने बोला उठ के देखो। ड्राइवर ने खड़ा करके टायर ला के रखने के बाद हमें उठाया था, तब तक हम गहरी नींद में थे। ठीक है, प्रभु ने उधर भी हमें बचाया। ये सारा करके हम आ रहे थे आगे। तो जाने के टाइम में हमने सोचा हम कैसा खाली जाए, तो YWM का एक टीम आए थे, हमने उनको उठाया और चर्च के बस को लेके हम अजमेर वापस आ रहे थे। आने के टाइम में तो ड्राइवर थक गए थे, तो उन लोगों ने बोला कि क्योंकि वो बस को मैंने बॉम्बे में भी चलाया था, और मुझे ड्राइवर ने कहा कि आप थोड़ा मुझे मदद करो, मैं थका हूँ, थोड़ा आप चलाओगे? मैंने बोला ठीक है। जैसे ही मैंने ड्राइवर सीट में बैठ के गाड़ी चलाने लगा, मैं पूरा ब्लैंक हो गया।
और सामने एक ट्रक खड़ा था, ट्रक को जाके ठोक दिया। और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया रोड के ऊपर, तो रख गया पूरा, सामने का विंडशील्ड सब टूट गया, मिनी बस था, पूरा विंडशील्ड टूट गया। और वो टूटा विंडशील्ड टूटा हुआ गाड़ी को चला के हम अजमेर तक आ गए, ठीक है, टीम को लेके। किसको कुछ नहीं हुआ, परंतु वो बस पूरा जख्म हो गए, तो उसको लेके हम वही हालत में हम अजमेर आए। तो उधर से हमने सेवकाई को स्टार्ट किया। मेरी पत्नी लाखों में खर्चा करने वाली थी, हाथ भर पैसा लेके खर्चा करने वाली थी। अब उसका हाथ में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। क्या बात है, दिस इज न्यू बिगिनिंग। ये नया बिगिनिंग, एक विश्वास का जीवन था, कुछ नहीं था। तो वो टाइम में मुझे सिर्फ 1800 मेरा फ्लैट का, इससे मुझे 1800 मिलते थे, हमारा फ्लैट था, किराए में दिया था उसको। तो मेरा पत्नी का हाथ में मैंने 800 रुपया दे दिया, बोला कि तू घर चला, कैसे चलाएगी मुझे पता नहीं, यही मेरे पास है, ये तू घर चला। क्योंकि बाकी के बच्चों का एडमिशन मुझे करना था, बेटे के एडमिशन करना था, उसको फीस भरनी थी, और घर का किराया और पानी का ये था, उसके अलावा कुछ नहीं था, एक पैसा भी नहीं बचती थी। और मेरे पत्नी वो 800 रुपया लेके, उससे भी दशवांश निकाल के, और हमारा वो पूरा दशवांश निकाल के उसका हाथ में दिया, उसको भी दशवांश निकाल के, और वो घर चलाने लगी। प्रभु की अनुग्रह, वो प्रभु का वचन कहते हैं कि वो उसके साथ जो अनुग्रह में चलता है, उसको मनुष्य के सामने भी अनुग्रह में वो चलाता है। क्या बात है। जो भी सब्जी बेचने के लिए आते थे, मेरा पत्नी को इतनी सस्ती सब्जी दे देते थे, और बचा हुआ सब्जी हमारा घर में छोड़ के जाते थे। क्या बात है। तो ऐसा हमारा घर चलने लगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बाइसिकल लेके हर रोज बाइसिकल चला के प्रार्थना करता था, और मैं पर्चे बांटने लगा, हर एक जगह में जाके पर्चे बांटने लगा। और मेरे साथ में शुरुआत में पास्टर डॉल्फी थे, ठीक है, वो भी हमारे साथ में पर्चे बांटने के लिए आते थे। सब कुछ ये करके हमने साइकिल से स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं था। मेरा ये तकलीफ को देखते देखते मेरी माँ ने एक दिन कहा, बेटा मेरे पास थोड़ा सा सोना है, मैं तेरी तकलीफ को देख नहीं सकता हूँ। क्योंकि मेरी माँ भी, बूढ़ी माँ भी मेरे साथ में इधर आई थी, उसने भी चुन लिया मैं आपके साथ में सेवकाई में आऊँगी। और उसने मुझे उसका सोना बेच के छोटा सा एक मोफेट लेके दिया। तो छोटा सा मोफेट लेके हम चलाने लगे। मैंने बोला कि थोड़ा सा आराम तो हो गया साइकिल चला चला के। तकरीबन 6 महीने हो गए। तो 6 महीने के बाद हमें एक मोफेट आया, तब तक बाइसिकल ही चलाता था। मोफेट वो एक लूना के जैसा, लूना के जैसा, वो सिल्वर प्लस करके पहले आए थे। तो एक उसको एक लूना, छोटा सा लूना, तो उससे हमने स्टार्ट किया। उसमें मेरी पत्नी, मैं, छोटा बच्चा और मेरा बेटा सभी बढ़ के जाते थे। लोग सोचते थे पता नहीं किधर सर्कस में ये काम कर रहा था होगा। तो ऐसे वो उसमें हम जाते थे। तो ये सारा होते होते प्रभु का हर एक जगह में हम पहुंचने लगे, हम वचन देते लगे। हम देने के टाइम में हम पहुंचे एक हिंदू परिवार में, टेम्पल का पुजारी था, अजमेर का सबसे बड़ा शिव जी का मंदिर का पुजारी, उसका घर में। उसकी पत्नी 5 साल से बिस्तर में थी, उठती नहीं थी। तो मैंने जाके उसके लिए प्रार्थना किया, वो उठ के खड़ी हो गई 5 साल के बाद, उठ के खड़ी हो गई। और वो पुजारी ने शिव जी के लिए रखा हुआ कुछ मड़का में पैसा डाल के रखा, वो मड़के को उसने तोड़ दिया और मेरे सामने। मैंने बोला मुझे ये नहीं चाहिए। तो उन लोगों ने पूछा ये और क्या चाहिए आपको? मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु परमेश्वर के लिए आपका जीवन चाहिए। आमीन। उसने आपको चुना है, इतना बड़ा चमत्कार उसने आपका घर में किया है, उसका मतलब ये। तो वो तो सही, हम विश्वास करेंगे। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारा घर में बरकत लाई, चंगाई लाई, तो ये करेंगे। इसके अलावा क्या चाहिए? मैंने बोला कि मुझे शाम को प्रचार करने के लिए एक जगह चाहिए। तो उन लोगों ने पूछा शिव जी का मंदिर के सामने चलेगा? मैंने बोले चलेगा, क्योंकि मैं पागल ही था यीशु मसीह के लिए, ठीक है। और कोई डर भी नहीं थी, मरने के डर नहीं तो कुछ नहीं। मैंने बोला कि ठीक है। उसने शिव जी का मंदिर का सामने, अजमेर शिव जी का मंदिर, भजनगंज शिव जी का मंदिर का सामने बखाड़ा लगा दिया, छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया। और मैं उसमें खड़ा होकर प्रचार करने वाला ही था। तब 30 RSS के
उन लोगों ने मुझे घेर दिया और घेर के मुझे कहा कि यदि आप इसको ख़त्म नहीं करोगे हम आपको मार डाल देंगे। तो मैंने कहा यदि आपका हाथ में परमेश्वर ने मुझे मारने के लिए लाया है, ठीक है, तो यही सही, ये सही, ठीक है, बोलिए कहाँ आना है, क्या करना, हम आपको पटरियों में बढ़ के मारे। मैं बोला ठीक है, मैं पटरियों में आ जाऊंगा, बांधने वाला काम आपका है। यदि उसने आपका हाथ से मारने के लिए नहीं आया, आपको उद्धार देने के लिए लाया है, आप मेरे शरीर के एक बाल को भी छू नहीं पाओगे। वो एकदम डर गए। डर गए तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, इधर से आप निकल जाओ। तो मैंने शिव जी का मंदिर के सामने खड़ा होकर कहा यदि मुझे प्रभु घर दे ये जमीन में, यही कॉलोनी के अंदर दे, क्योंकि ब्राह्मण कॉलोनी थी, यही कॉलोनी के अंदर मुझे घर दे, और यही मेरी आशा है। और प्रभु ने वही काम कर दिया। मुझे कई सालों के बाद वही कॉलोनी के अंदर घर दिया और वही कॉलोनी में 7 साल में रहा। क्या बात है। हाँ, उसके बाद में स्टार्ट हो गया। मुझे तब तक मुझे समझ में नहीं आई प्रभु ने मुझे ये ग्रंथों में, कथाओं में क्यों जाने दिया। ओके, दैट वाज द प्लान, अर्लियर प्रिपरेशन। वो अर्लियर प्रिपरेशन मुझे पता नहीं चला ये क्यों हो गया। इन लोग ने सब मुझे लेके जाने लगे डिबेट करने के लिए, और मैं इन लोग के साथ में मैं जाने लगा अकेला। मुझे लेके जाते थे और ऐसा जगह में पूरी रात मेरे साथ में बैठते थे। बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और आर्य समाज, इन लोगों ने मेरे साथ में डिबेट करने लगे और मुझे कोई उतना ज्ञान नहीं था। परमेश्वर की आत्मा उन लोग को उत्तर दे रही थी। क्या बात है। और आखिर में मुझे मदद करने वाले आरएसएस वाले ही थे, हिंदू विश्व परिषद वाले ही थे। क्या बात है। मेरे धर्म वाले मेरे विरुद्ध गए, शहनाई चर्च वाले मेरे विरुद्ध गए, ठीक है, और रोमन कैथलिक पूरा विरुद्ध गए। रोमन कैथलिक का बिशप ने डिक्लेयर कर दिया इसको घुसने मत देना, इसको घुसने मत देना, एक गिलास पानी तक मत देना। सब धर्म वाले विरुद्ध गए, परंतु मुझे मदद करने वाले आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले ही थे। क्योंकि उन लोगों ने सब कुछ सुना था। उन लोगों के सामने यही सवाल थी, हम हमारा धर्म को क्यों कैसे छोड़े। मैंने बोला ये मैं नहीं कहूँगा, ये आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। तो ऐसा कार्य हुआ। और उसके बाद में जब आरएसएस का लीडर कोमा में गए, जेलन हॉस्पिटल में, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए वो मुझे उधर लेके गए। और वो दिन प्रभु ने मुझे कहा ये सोने वाला है, ठीक है। तो मैंने वार्ड में किसके लिए प्रार्थना किया, सारे चंगाई पा लिया, उन लोग आंखों के सामने हो गया। उसके बाद में मेरा घर में आरएसएस वालों ने, बजरंग दल वालों ने बीमार लोगों को भेजने लगे। और वो क्योंकि उनको समझ में आया, पहले तक वो नहीं जानते थे, तो इसलिए कि मैं इन लोग से नफरत नहीं करता हूँ, मैं इन लोग से प्रेम ही करता हूँ, क्योंकि वो नहीं जानते हैं। जब वो जानने लगे उन लोगों ने मुझे साथ दिया, ठीक है। जब उन लोग मेरा घर में लोगों को भेजने लगे, ठीक है, आप उधर जाइए, उन लोगों ने प्रार्थना किया तो आप ठीक हो जाओगे, तब बड़े बड़ों ने घर में लाके प्रार्थना में मुझे बुलाने लगे, ऐसा करने लगा। परंतु हाथ में कुछ नहीं, ठीक है। फिर भी हम प्रभु के ऊपर विश्वास में चलते थे। तो मेरी पत्नी कैसा कैसा करके घर चलाती थी, ठीक है। हम कहाँ पैदल जाते थे, कई खेतों में जाते थे सब्जी लाने के लिए, और कई खेत वाले हमें सब्जी उठा के ऐसा ही दे देते थे। ऐसे परमेश्वर का अनुग्रह साथ में, मनुष्य के अनुग्रह के को भी साथ में मिलते हुए हम आगे गए। और कई बार हाथ में कुछ भी नहीं होता था। एक बार रात में कुछ भी नहीं था, तो हम दोनों ने जो भी था बच्चों को खिलाया। उसके बाद में हम दोनों ने बोला कि हम सो जाएं, कल का कल देखेंगे, प्रबंध प्रभु करेगा। रात में सोने के लिए जाने के टाइम में एक परमेश्वर के सेवक हमारा घर में पहुंच गए, ठीक है। तो हमने बोला अभी क्या करें, कुछ भी नहीं है। तो मेरा पत्नी ने उनको बोला कि आप वो क्या खाओगे, क्या भोजन करोगे। उन लोगों ने बोला बहन जी अभी लेट हो गया, आप कुछ मत बनाइए, तो आप वो 2 रोटी बनाइए, एक अंडा है तो एक ऑमलेट बना दीजिए, काफ़ी है। ओके। ना घर में आटा है,
ना अंडा है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। तो मेरी पत्नी, मैं इन लोग को बातों में लगा के रहा, मेरी पत्नी जाके अंदर जाके प्रार्थना करने लगी, प्रभु क्या करे। और वो रात एक भाई, ठीक है, विश्वास में था, वो एक भाई 10:30 बजे रात मेरा घर पहुंचा। उसने बोला कि पास्टर सर 5 बजे से प्रभु मुझे कह रहा था आपका घर में जाने के लिए, मैंने सुना नहीं, अभी मुझे प्रभु के आत्मा ने सोने तक नहीं दिया, आपका घर में आने के लिए कहा। मैंने सोचा पता नहीं कोई मर गया, क्या हो गया, किसको हॉस्पिटल में लेके जाना है, क्या है। मैं ये सोच के ये लेके आया, बोला कि आप थोड़ा अंदर आओगे। तो मैं अंदर गया, उसने मेरा हाथ में एक लिफाफा रखा, क्योंकि वो दिन संडे था और मेरा हाथ में आखिरी 5 पैसा ही था। और मैंने वो 5 पैसा रो रो के मैंने ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया था। मैंने बोला प्रभु मेरे पास ये आखिरी सिक्का है और मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने रो के वो डाल दिया था। और प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे 100 गुना लौटाऊंगा। क्या बात है। 5 पैसे का 100 गुना 500 रुपया। क्या बात है। हाँ। और वो लिफाफे में 500 रुपया था। मैंने वो मैंने वो भाई के लिए उधर ही प्रार्थना किया, क्योंकि प्रभु की आज्ञा मानने के लिए। और मैंने ये पास्टर को कहा बाइक में बैठ जाइए, अब मेरा लूना में बैठ जाइए। उसको लेके मैं रेलवे स्टेशन के पास गया, क्योंकि डबल रोटी और अंडा उधर ही मिलता है और कहाँ भी नहीं मिलता है 10 बजे रात। उधर जाके मैंने उसको लाके उसको खिलाया। तब उन लोगों ने बोला कि क्या बात है। तो मैंने तभी मेरी गवाही बताई। मैंने बोला ऐसी बात। वो रात एक रात भी उपवास प्रार्थना को छोड़ के एक दिन भी प्रभु ने वो दिन से आज तक हमें कभी किसका सामने हाथ फैलाने नहीं दिया, ना भूखा सोने नहीं दिया। ये बात बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की आज्ञा, इन्होंने आज्ञा मानी, वो जो आखिरी था इनके पास वो इन्होंने दे दिया। ठीक वैसे ही जैसे उस विधवा को जिसके बारे में यीशु ने कहा, और ठीक वैसे जिस भाई ने ये दिया था उसके लिए भी धन्यवाद की प्रार्थना। आमीन। क्योंकि तूने भी आज्ञा मानी है। आमीन। मैंने मानी थी, अब तूने भी मानी है। आमीन। हालेलुया। एक दिन घर के लिए विश्वास के बात आपको बताने गया तो मुझे टाइम ही पूरा नहीं होगा। इतना विश्वास की, इतना प्रभु विश्वास योग्य रहा। ठीक है, हम कई बार कमजोर हो गए, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। ये सेवक का हाथ आज तक देने वाला बनाया, किसके सामने मांगने वाला नहीं। आज भी मैं किसी का दुखों को देख नहीं सकता हूं, क्योंकि प्रभु ने एक छोटी सी और एक गवाही आपको बोलता हूँ। एक बार एक घर में एक पत्थर हमने बाटा को मंगाया था और उसका 34 रुपया था और मेरे पास 33 रुपया 90 पैसे थे। 10 पैसे की जरूरत थी और सारा घर ढूंढा, कहां भी नहीं मिला। बाद में मैंने प्रभु से प्रार्थना किया। मैंने बोला प्रभु अब क्या करूं, 10 पैसे के लिए मेरी इज्जत की सवाल है, मैं कैसे दे दूं। वो भी सोचेगा मैं कौन कंजूस हूं। ठीक है, क्या 10 पैसे के लिए भी मैं उसको 10 पैसा भी कम दे रहा हूं। तो प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा ये कबोर्ड के एक ग्लास को जाके देख। मैंने जाके देखा, उसमें 5-5 के 2 सिक्के थे। मुझे 10 पैसे की जरूरत है। तो हमारा परमेश्वर हमारा जरूरत को पूरा करते है, लालच को नहीं। क्या बात है। और हम घर के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक विश्वासी भाई जानता था और वो अपने लिए घर देखने के लिए गया था। नया घर बंधा हुआ था, वो अपने लिए घर देखने के लिए गया था। और वो उधर से आके मेरे घर में आया, बोला कि पास्टर मैं मेरे लिए एक घर देखने के लिए गया था, नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको लेने के लिए मैं गया था, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने कहा वो घर आपके लिए बन रहा है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए बन रहा है। हमारे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। और हम उधर गए तो मैंने जाके बोला कि दिखाओ भाई कहाँ है मेरा घर। तो हम देखे वही कॉलोनी के अंदर जहाँ शिव जी के मंदिर के सामने मैंने कभी वादा किया था वो लोगों को, यही इसमें कॉलोनी में देखा। वही कॉलोनी के अंदर एक मकान, शानदार मकान बन रहा था। 150 गज जमीन में मकान बंधा हुआ है, शानदार मकान। मकान बंधा हुआ है, वो नया घर, और दरवाजे फिट हो रहे थे। और मैं अंदर गया, मुझे लगा कि हाँ वाकई ये घर मेरे लिए रखा है प्रभु ने। मैं मेरा पत्नी घर में आया, मेरा पत्नी को बोला चल चल गाड़ी में बैठ, मैं तुझे हमारा घर दिखाने के लिए जाता हूँ। लिया नहीं, कुछ नहीं, हमारा घर। तो उधर गए, मेरा पत्नी ने बोला हाँ वाकई ये घर हमारे लिए।
हम छत के ऊपर जेब गए, में पैसा कुछ नहीं। हमने छत के ऊपर गए, आसमान की तरफ हाथ उठाए, हमने प्रार्थना किया, प्रभु हम ये घर को क्लेम करते हैं यीशु का नाम से, जो तूने हमें दिया। अब हम गए ओनर के पास, हम जाके बात करने लगे। वो टाइम में उसने हमें कहा 1990 में उसने हमें कहा 3 लाख रुपया अपने देना पड़ेगा। हाथ में 3 लाख नहीं, कुछ भी नहीं है, 30,000 भी नहीं है, ठीक है, और 3 लाख रुपया अपने देना पड़ेगा। तो मैं निगोशिएट करते गया, आखिरी निगोशिएट करते करते 2,11,000 में सौदा हो गया। उसने बोला सही दे दो। मैंने बोला सही नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बोला ठीक है, लाके दूंगा। तो कितना देना है? तो आप दे दो 50,000। मैंने बोला कि 5,000 दूंगा, क्योंकि मेरे पास 5,000 थे। मैं 5,000 दूंगा, ये सोच के मैं खुशी खुशी घर आ गया। 5,000 का साई दे दूंगा, बस इसको होल्ड कर दूंगा, बाद में प्रभु जाने कैसा करेगा। तो घर में आने के टाइम में एक विश्वासी भाई मेरा घर में बैठे हैं, क्योंकि वो भाई को मैंने कहा था कभी आपका घर का, आपको भी प्रभु, वो भी किराए में रहते थे, मैंने उनका घर में भविष्यवाणी की थी, प्रभु आपको अपना घर देगा। और वो भाई मेरा घर में बैठे थे, और मैंने उनको कहा कि वो घर में बैठे थे, बोले कि पास्टर मैं खुशखबरी आया और देने के लिए। मैं बोला मेरे पास भी खुशखबरी है, अभी मुझे पता नहीं क्या खुशखबरी थी। तो उन लोगों ने कहा कि जैसा आपने भविष्यवाणी की, ऐसे मेरा एक प्लॉट, छोटा प्लॉट है, उसमें मकान भी 1-2 कमरे बंधे हुए, और मकान के वो उसका सौदा हो रहा है, और आपने कहा था उसका शुरुआत आप करोगे। मैंने बोला कि बाद में बोला कि आपका क्या कुछ है? मैं बोला मेरी कुछ खबरी बाद में आपको बताता हूँ। मैंने मेरा पत्नी को बोला चेक बुक लेके आओ। मैंने 5,000 का जो अकाउंट में था 5,000 का चेक लिख के मैंने वो भाई का हाथ में दे दिया, और बोला आप जाइए। बोला कि आपने आपका खुशखबरी बताया नहीं। मैंने बोला हम बाद में बताऊंगा, ठीक है। 5,000 भी चला गया, अभी कुछ नहीं है साई देने के लिए। और मैं और मेरी पत्नी सोचने लगे। मैंने बोला, मेरा पत्नी को बोला तुम्हारे हाथ में जो बैंगल वगैरह है निकाल दो, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, हाँ, स्त्री के लिए। हाँ, स्त्री का। मैंने बोला तेरे हाथ में जो भी बैंगल वगैरह जो भी है तो निकाल दो, क्योंकि हमें साई देना है। तो एक मलयाली परिवार ने कहा था कभी आपके पास कोई सोना गिना है तो हमारे पास लड़कियां हैं, तो बाजार का रेट हम आपको देंगे। रात में वो सोना लेके मैं उसका घर में पहुंच गया। तो उन लोगों ने कहा कि पास्टर हमारे पास पैसा नहीं है, परंतु हमारे पास 5,000 है, जब भी आपको ज़रूरत है लेके जाइए, आपके पास जब भी है आप दे दीजिए। 5,000 सुबह मैंने दे दिया था विश्वास में, और मेरा हाथ में प्रभु ने 5,000 उधर से दे दिया। क्या बात है, ठीक है। कोई बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा पत्नी का सोने का भेजने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने बोला सोने के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर नजर रख, मेरे ऊपर नजर रख, ठीक है। और मैंने 5,000 रुपया मैंने उन लोग के हाथ में दे दिया, साई दे के उसने एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट में लिखा 1 महीने के अंदर मैंने उसका 25% देना है, और मैंने 3 महीने में उसको पूरा पैसा दे के रजिस्ट्री करना है, नहीं तो जो भी अमाउंट दिया उसको पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने साइन कर दिया विश्वास में, और घर में आया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रार्थना करने लगे। दिल्ली से एक टीम आई थी, एवेंजलिकल का टीम आई थी, वो घर में थे, प्रचार करने के लिए जा रहे थे, कर रहे थे, कुछ नहीं। प्रार्थना किया। दिसंबर 31 दिसंबर खत्म हो रहा है, नए साल में 91 का हमने घुसना है, ठीक है। पोस्टमैन आया पोस्टमैन आया, और पोस्टमैन ने मुझे एक एनवलप दिया, और वो एनवलप में $6,000 का चेक था। ओह लॉर्ड जीसस। सऊदी अरेबिया में नौकरी छोड़ के आया था, उधर मेरा एक इंश्योरेंस था। ओके। वो गवर्नमेंट का इंश्योरेंस, एम्प्लॉय, ऐसा हमारा प्रोविडेंट फंड होता है, ऐसा ही था। और वो टाइम में इराक ईरान का वॉर के अनुसार उन लोगों ने बोला कि ये आपको मिलने वाला नहीं है। ओके। सही टाइम में वो रिलीज होके वो चेक आ गया 31 दिसंबर के दिन, और वो हमने इतना खुशी से प्रभु
नया साल में घुसने के लिए आपने इतना बड़ा तोहफा दे दिया, क्योंकि मेरा इतना बड़ा बोझ आपने उतार दिया। क्योंकि वो टाइम में कुछ 18 रुपीज का कुछ रेट था और मैंने जाके पूरा पैसा उसके हाथ में दे दिया। फिर भी मुझे 1,10,000 रुपया और देना था। ओके। तो उसने 25% मांगा था, वो 25% आ गया। अब हमने सोचा अभी और क्या करूं, कहां से करूं, दोबारा प्रार्थना करने लगे। प्रभु अद्भुत रास्ते खोलने वाला। मेरा पत्नी के हाथ का एक बैंगल भी नहीं गया। प्रभु ने बोला कि अब इसके ऊपर विश्वास मत कर, ठीक है, मैं अभी तुझे देने वाला हूं। अभी ये गया। उसके बाद में मैंने बोला कि अभी क्या करूं। मेरे पास एक 25,000 का एक एफडी थी, ठीक है, मैंने 10 साल के लिए रख दिया था उसको, वही थी और दूसरा कुछ नहीं था। मैं बैंक मैनेजर के पास गया तो बैंक मैनेजर ने बोला कि तो आप सऊदी अरेबिया में थे, आप कहाँ रेमिट कर रहे थे। मैंने बोला सिंडिकेट बैंक में कर रहा था। तो मुझे अवार्ड का लेटर भी मिला है, अवार्ड मिला है मुझे सिंडिकेट बैंक से रेमिटेंस के लिए। तो मैं एक आपको आइडिया देता हूं कि आपका 25,000 के जो डिपॉजिट 10 साल के बाद जो होने वाला है, हाई रेट का इंटरेस्ट था, फॉरेन करेंसी का ये था वो। तो उसके ऊपर आप लोन मांगिए, 75% आपको लोन मिलेगा। अच्छा, ठीक है, और बाकी का पैसा आपका इंटरेस्ट में हो जाएगा। आप उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। कैलकुलेट करके देखा कि 1,10,000 रुपया। क्या बात है, हालेलुया। एग्जैक्टली। तो मैंने एक एप्लीकेशन डाल दिया, सिंडिकेट बैंक ने 1 हफ्ते के अंदर उसको पास कर दिया। क्या बात है, लोन पास कर दिया, क्योंकि मेरी एफडी कर्नाटका बैंक में पड़ी हुई है। ओके, ठीक है, अब अजमेर में मुझे लोन दे रहे हैं, ठीक है, पास करने के बाद आया नहीं। उसके बाद में ये बैंक मैनेजर ने विश्वास से मेरा लोन अप्रूव कर दिया और लोन दे भी दिया, वो एफडी आएगी। तो ले दिया तो मेरा रजिस्ट्री हो गई, लैंड मिल गया, घर मिल गया, सब कुछ हो गया। मेरा पत्नी का 1 ग्राम भी सोना मुझे देना नहीं पड़ा, ना कहाँ भी बंधन में प्रभु ने मुझे, क्या बात है, नहीं रखा। कोई कर्जा नहीं, कोई कर्जा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। मेरा हाथ में था सिर्फ 50 रुपया, ठीक है, और वो 50 रुपया में 3 लाख रुपया का कोटी प्रभु ने मुझे, क्या बात है, वही कॉलोनी में मुझे वो दे दी। भरोसा और विश्वास योग्यता जो प्रभु पर रखते हैं उनके लिए प्रभु मार्ग खोलता है। क्या आप रख रहे हैं? क्या आप इस पर भरोसा करते हैं? क्या इसके तरह, इस विचार की तरह, इस बात की तरह, इस विश्वास पर कि प्रभु ने कहा है, आप जीवन जी लीजिए, फिर देखेंगे आप अद्भुत काम। आमीन। ऐसा करके हमने किया, फिर भी देना छोड़ा नहीं। क्या बात है, कभी नहीं छोड़ा। आज भी कोई व्यक्ति मुसीबत में, आज दुख में है, क्योंकि मुझे वो याद आता है, मुझे प्रोवाइड करने के लिए प्रभु ने किसी ना किसी को इस्तेमाल किया है। आमीन, आमीन, आमीन। तो यदि मुझे प्रभु ने मुझे दिया, मैं मेरा हाथ कैसे छोटा करूं? क्या बात है, क्या बात, कैसे छोटा करूं? Praise the Lord। तो इसलिए कि मैंने प्रभु से यही मांगा था, प्रभु मुझे तू, क्योंकि प्रभु को वचन कहता है कि मैं तुझे मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा। और प्रभु ने मुझे आज तक मुझे देने वाला बनाया। ना कोई काला, ना कोई गोरे के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाया। 36 साल का मिनिस्ट्री में FCIR अकाउंट का जरूरत नहीं पड़ी। क्या बात है, हाँ, सेवकाई में कोई कमी नहीं हुई, हर एक जगह में प्रभु लेके गया। आज तक प्रभु ने वो इसी रीति से हमें संभाला है। क्या बात है। तो आज तक भी ना हम हमारा बच्चों के ऊपर निर्भर है, ना हम हमारा बच्चों के पास मांगते हैं, ना किसी के पास भी नहीं मांगते। जो उन लोगों ने जो भी आशीष करके दे दिया, हम उसको स्वीकार करते हैं, उन लोग को आशीष देते हैं, परंतु हम उनके ऊपर निर्भर नहीं, क्योंकि एक ही राजा है, एक ही राजा है। हमारे बच्चों को भी हमारे ऊपर राजा बनने के लिए नहीं देंगे। आमीन। क्योंकि हम संपूर्ण से बिक चुके हैं और बिकने के लिए कुछ नहीं है। जब बिक चुके हैं, उसको संभालने वाला वो है। आमीन। तो ये 36 साल में हमारे सेवकाई में और किसको देने में, किसको मदद करने में, और हमारा घर का परिवार में हमारे बच्चों ने बहुत तकलीफें देखे। एक समय में कपड़े लाके मैं बांटता था, वही बच्चों को मैं चर्च में किसी ने पहने हुआ कपड़ों को उठा उठा के लाके उन लोग को पहनाता था।
मुझे कोई आज भी मुझे किसी का कपड़े पहनने के लिए भी शर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रभु बोलता है तू नम्र होगा, मैं तुझे एग्जॉल्ट करूंगा, मैं उठाऊंगा। और वो प्रभु आज हमने देखा है। मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ श्रोताओं को, जब आप शुरुआत करते हैं प्रभु के पीछे चल रहा है, पास्टर जैरी की कहानी आपने सुनी है। पास्टर जैरी जब यहाँ राजस्थान में आए हैं और परमेश्वर ने उनको केवल ये अपनी बात नहीं, समय की एक बहुत बात कमी है, एक सेवक के जीवन में इतनी सारी बातें हैं, इतनी गवाहियाँ हैं कि वो कितना उसके बारे में बोले, वो धन्यवादित है, इसीलिए वो बोल रहा है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, परमेश्वर ने केवल इन्हीं को नहीं परंतु इनको भी चुना और इनकी संतान को भी, इनके बेटे और इनका बेटा, इनकी बेटी दूसरे देशों में है, सब सेवकाई में है और बहुत अच्छे आत्मिक जीवन को जी रहे हैं। कुछ साल बीत गए जब मैंने भाई को देखा था और उसके बाद मैंने कभी उनको देखा नहीं। एंड मुझे मालूम नहीं क्या है, लेकिन आई नो द स्ट्रगल्स एंड पेन, वो सारी बातें, लेकिन आज उनके जीवन में वो आज माँ बाप को प्रेरणा देते हैं। यू आर डूइंग ग्रेट, यू हैव डन ग्रेट थिंग फॉर अस। तुम पिताजी, आपने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। और जिन जिन शहरों में परमेश्वर ले गया है, राजस्थान में, अजमेर और उसके आसपास के और भी दूसरे जगहों में, वहाँ पे परमेश्वर ने पास्टर जैरी के द्वारा एक बड़ी सेवा को खड़ा किया, लोगों को बदला, लोगों के जीवन को ले आया। ये बात जैरी के लिए नहीं है, केवल आपके लिए भी परमेश्वर की ऐसी है। यदि आप ईमानदारी से, सच्चाई से परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं और अपने आप को उसके हाथों में रखते हैं, तो परमेश्वर आपको भी ऐसा ही इस्तेमाल करेगा। होने दो चाहे जो हो रहा है। आउट ऑफ नथिंग 50 रुपए हाथ में है और जो है, और एक आदमी 3 लाख का घर खरीद रहा है इतने साल पहले। क्या आज आपके लिए मुश्किल है? हाँ, है मुश्किल, होने दो मुश्किल, प्रभु पूरी करेगा। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जैरी। मैं आभारी हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इतनी खूबसूरत गवाही मुझे सुनने को दी। मैं प्रेरित हुआ, मुझे पूरी आशा है कि आप सब भी प्रेरित हुए। यदि आपके मन में प्रभु की प्रेरणा है कि आप भी अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं, हम पैसे नहीं मांगते गवाही शेयर करने के, कुछ लोग शायद मिसअंडरस्टूड करते हैं, स्वागत है आपका, आप आ सकते हैं। यदि आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ विचार है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, नीचे लिखे नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, फ़ोन ना करें, मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। यदि प्रभु का आत्मा आपको प्रेरित करता है तो इसी नंबर पर आप अपनी ऑफरिंग्स हमें भेज सकते हैं, दान दशमांश, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाटएवर, जो भी पॉसिबल है। प्रभु आपको इस्तेमाल करे। फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं 24 घंटे और 7 दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं। साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है हिंदी बाइबल के 2-2 अध्याय आपको दिन में 3 बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ। साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टिमनीज, बाइबल सरमन, बाइबल स्टोरीज, और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।